तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि आपको न्यू वीडियो प्रतिदिन मिल सके। पार्ट 2 पढ़ेंगे फंडामेंटल का, ठीक ना। तो इसमें सबसे पहले जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर है। क्या है? जेनरेशन मीन्स वंशानुगत होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी। तो एक पहले उसका एग्जाम्पल देखिए कि बरगद का पेड़ देखे हैं आप लोग, उसमें लतर लगा हुआ होता है, मतलब अधिकतर लताएं रस्सी जैसा लटका हुआ, ठीक है। तो उसमें क्या है कि या उसका बीज भी गिरेगा तो वहाँ बरगदे जमेगा, नीम के पेड़ के नीचे नीम गिरेगा तो नीम में न जमेगा, आम के नीचे आम गिरेगा तो आम जमेगा। पर कोई जाता है तो खा के अमरूदो फेंक देता है तो नहीं जम जाता है। तो मतलब उसी को बोला जाता है पीढ़ी दर पीढ़ी। अब तो अवांछनीय हो गया, जो मान लीजिए कोई आदमी खा के वहाँ फेंक दिया कुछ बीज तो जम जाएगा। तो मतलब जैसे हम लोगों के पिताजी थे, उनके भी पिताजी के पिताजी होंगे, तब ना हम लोग आए हैं। तो पीढ़ी दर पीढ़ी हुआ कि नहीं? अब देखिए, तो इसी के बारे में आज कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे कि उसका जनरेशन क्या था। द कंप्यूटर जनरेशन डिवाइडेड मेनली 4 जनरेशन, मतलब 4 तरह के मुख्यतः बांटे गए हैं। कितने तरह के? 4 तरह के। तो पहला जनरेशन उसमें वंशानुगत हो गया, और कंपोनेंट मतलब इसमें क्या क्या लगते थे और वर्ष कितने तक चले, ये चीज। तो सबसे फर्स्ट जनरेशन का है कि उसमें वैक्यूम ट्यूब लगता था, जो 1945 से लेकर 1955 तक यूज हुआ। तो वैक्यूम ट्यूब मतलब समझिए, ट्रेन पर चढ़े हैं आप लोग? ट्रेन पे जैसे देखिएगा एक कोई लिखा हुआ होता है कि वैक्यूम खींचे या जंजीर खींचे, तो 1000 रुपया फाइन लग जाएगा। अगर मान लीजिए बिना कोई मतलब बिना आवश्यकता के खींच दिए, तब तो 1000 आके GRP फाइन मार के आपको, अगर फाइन नहीं देते हैं तो 3 महीना जेल भी कर देगा। तो उसमें क्या है कि मान लीजिए आप लोग फैमिली के साथ हों, अब कोई फैमिली नीचे छूट गया ट्रेन में, तो उसके लिए फिर आप जंजीर खींच सकते हैं। तो खींचिएगा तो फिर उसको चढ़ा लीजिएगा, रुक जाएगा तो आएगा, कोई पूछेगा भी तो बता सकता है कि नहीं मेरा फैमिली नीचे रह गया, ठीक है। तो उसमें देखिएगा जब जंजीर खींचा जाता है तो बहुत जोर से एयर निकलता है। क्या निकलता है? एयर, मतलब हवा उसमें से निकलेगा। तो उसमें एक देखिएगा हर बोगी को जोड़ते हुए एक ट्यूब निया लगा हुआ होता है उसमें। तो एयर निकालने के लिए, जिससे चक्का उसका जाम हो जाता है, तब वो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। उसी तरह इस कंप्यूटर में हम लोगों को शुरू कंप्यूटर में मोटा वैक्यूम ट्यूब लगाया जाता था, ठीक। अब देखिए सेकेंड जनरेशन में जर्मेनियम ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया 1955 से लेकर 1965 तक लगभग। थर्ड जनरेशन में सिलिकॉन ट्रांजिस्टर 1965 से लेकर 1975 तक यूज किया गया। उसके बाद है इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको शॉर्ट में IC बोलते हैं। यहाँ पर जबरदस्त चेंज हुआ 1975 से लेकर 1985। जैसे देखिएगा आपका मोबाइल भी खराब हो जाता है तो दुकानदार मोबाइल वाले जान जाते हैं कि आपको क्या दिक्कत है। अब आप मान लीजिए जैसे ना किसी का फ़ोन आपका आएगा
न किसी तरह आपको ज़रूरी हुआ मान लीजिए तो लगा भी नहीं सकते हैं, तो तुरंत मोबाइल की दुकान पर जाइएगा, देख लीजिए तो 350 रुपया लगे कम से कम, तो 500 तब बन। अगर पैसा नहीं है बना दीजिए, पैसा नहीं है तो रखे रहिए, सीधा कर देंगे कि नहीं। तो उसमें क्या होगा, वो आईसी कहेंगे कि आपका आईसी खराब है, अब बदल देंगे तो चल लेगा। तो अब आप क्या जानते हैं कि उसमें आईसी खराब है कि क्या खराब है, तो जो पढ़ा लिखा उसमें रहेगा वही नहीं जानेगा। तो कंप्यूटर में आईसी लग जाने से बहुत कंप्यूटर का रूप छोटा हो गया, जिसको आसानी से आदमी कहीं ले जा आ सकता है। उसके बाद पेंटियम आया 1985 से फील्ड नाउ अभी तक, उसके बाद बहुत सा वर्जन है आया है। तो ये इतना हो मुख्यतः 4। अब इसके आगे देखिए, फर्स्ट जनरेशन में क्या क्या होता था वो अब इसके बारे में जानेंगे हम लोग। सबसे पहले जनरेशन फर्स्ट जनरेशन में, दिस जनरेशन लास्टेड फ्रॉम 1945 to 1955 अप्रोक्सीमेटली। द मेन कंपोनेंट्स यूज, मतलब उसमें कंपोनेंट्स मेन यूज क्या क्या होते थे वो देखिए। पहला है इसमें कि द मशीन एट दिस जनरेशन वाज वैक्यूम टूल, मतलब वैक्यूम टूल लगता था पहले। दिस जनरेशन मशीन टेक ह्यूज स्पेस, ह्यूज मतलब विशाल जगह लेता था। कितना जगह लगता था? विशाल। द मशीन वाज वेरी स्लो, मतलब धीरे धीरे काम करता था। जैसे मान लीजिए आपको लिखना हो श्याम, अब श्याम 10 मिनट में आए लिखा हुआ वहाँ, तो आप उसको ऐसे देखते रहिएगा 10 मिनट, या एक मिनट का काम है, 1 सेकंड का काम, 10 मिनट खोजेगा कोई नहीं ना। या सिंपल सा एक मान लीजिए आप लोगों को जैसे परीक्षा देने वाला एडमिट कार्ड निकालना, तो कहेगा भैया आधा घंटा के बाद प्रिंट हुई, चाहे आधा घंटा लग जाए, तो कोई निकलवाएगा? तो सीधे चल नहीं जाएगा, कहेगा ना तो रख ले रहा पर। स्लो काम करता था। इट वाज वेरी कॉस्टली, बहुत महंगा था। द मशीन हैड ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर लॉस, मतलब बहुत पावर खाता था। जैसे मान लीजिए मशीन जब चालू हो जाता था तो फिलामेंट उसका जलने लगेगा। तो अब मान लीजिए यहाँ जो आदमी बैठा हुआ है तो उसको दिखाई देगा, कुछ लिख पढ़ पाएगा नहीं ना। अब देखिए, वेरस्टाइलिटी वाज वेरी लो, मतलब कम प्रचलित था वो, मतलब बहुमुखी कम था। अब देखिए यहाँ से जनरेशन फर्स्ट जनरेशन सिस्टम वेट उसका 30 टन था। कितना था? 30 टन। अगर मान लीजिए जैसे हम लोगों को कोई 50 किलो उठा दे कपा के, तो हम लोग कितना दूर ले जा सकते हैं उसको? मतलब जितना क्षमता होगा उसका, देखिएगा कितना आदमी गनगनाने लगेगा नहीं। तो उस पीरियड में अब देखिए कि 30 टन का खाली कंप्यूटर है। तो बताइए कि 30 टन का कंप्यूटर आता तो हम लोग यहाँ बैठते? कहाँ बैठते? जगह बचता। जनरेशन यूज वैक्यूम ट्यूब, 18,000 उसमें वैक्यूम ट्यूब लगते थे। कितने लगते थे? 18,000। जनरेशन स्पीड 300 प्रति सेकेंड। 300 प्रति सेकेंड मतलब 6×5 = 30, 5 मिनट। 5 मिनट में एक वो काम करेगा, तो 10 को काम करना होगा तो कितना हो जाएगा? 50 मिनट। जनरेशन स्पेस 30 से 50 फीट, मतलब ये 25 बाई 50 फीट का जगह है। अब इतना इस जगह छेकिए लेता तो हम लोग सामान कहाँ लगाते, डिजिटल बोर्ड कहाँ लगाते, कहाँ बैठते, कहाँ पढ़ाते, का इसके रेलिंग पर बैठ बैठ के पढ़ते पढ़ाते
नहीं ना, तो जगह चाहिए, इसीलिए वहाँ का सरकार कहा कि नहीं, ये बहुत कॉस्टली है, बहुत महंगा है, बहुत तरह से लॉस दे रहा है। किसी तरह मतलब अब तो खरीद लिया आदमी, तो उसको 10 साल झेला, पर अब उसमें देखिए दूसरा जनरेशन ने चेंज किया। क्या चेंज किया ये देखिए। अब सेकेंड जनरेशन में देखिए, सेकेंड जनरेशन, दिस जनरेशन लास्टेड अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम 1955 to 1965 तक चला ये, ठीक ना। तो द मेन कंपोनेंट्स यूज इन द जनरेशन ऑफ द मशीन वाज जर्मेनियम ट्रांजिस्टर। उसमें क्या यूज होता था? जर्मेनियम ट्रांजिस्टर। The character of the machine were compare the first generation, the machine were much more faster। मतलब दूसरा जब कंप्यूटर आया तो पहला जनरेशन से तेज चलने लगा। क्या चलने लगा? तेज। In comparison, the machine occupied much take less space the machine, मतलब कम जगह भी लेने लगा। अब यहाँ से देखिए जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, द मशीन वेयर मच मोर चीपर। चीपर मतलब सस्ता हो गया। द मशीन हैड ए मच लेस पावर, मतलब कम बिजली खाने लगा। उसके बाद वेरास्टाइलिटी वाज मच मोर कंपेयर टू द मशीन ऑफ फर्स्ट जनरेशन, उसका बहुमुखता बढ़ गया। ठीक, ये सेकेंड जनरेशन में हुआ। अब देखिए इसमें कोई दिक्कत है ना। अब थर्ड जनरेशन में चलते हैं हम लोग। थर्ड जनरेशन में क्या हुआ ये देखिए। द जनरेशन लास्टेड अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम, अप्रोक्सीमेटली मतलब लगभग होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। फ्रॉम 1965 to 1975 द मेन कंपोनेंट्स यूज इन द मेन सिलिकॉन ट्रांजिस्टर। क्या लगाया? सिलिकॉन ट्रांजिस्टर। दिस वाज लेटर डाउन रिप्लेस्ड बाय इंटरग्रेटेड सर्किट। वहाँ पे सिलिकॉन की जगह उसी समय आईसी का प्रयोग किया, रिप्लेस कर दिया, बदल दिया वहाँ पे। इंटीग्रेटेड सर्किट इन द थर्ड जनरेशन द बिगेस्ट डेवलपमेंट वाज द एडवांटेज आईसी, मतलब उसका जो विकास, जो विकसित किया वो प्रसिद्ध रहा। क्या चीज? आईसी। उसका क्या रहा? आईसी। अब देखिए सिलिकॉन बाय ए मेथड कॉल्ड एज फोटोलिथोग्राफिक्स। फोटोलिथोग्राफिक्स का उस समय डेवलप किया गया। दिस जनरेशन यूज दिस विच प्रोवाइड ट्रिमेंडस पावर टू द मशीन। मशीन को तेज गति से पावर देने लगा, जिससे वर्क बढ़िया से होने लगा। अब देखिए कह रहा है कि 1 से 10 को ट्रांजिस्टर लगाने पर चीप स्मॉल इंटीग्रेशन हो जाता था। कितना हो जाता था? चीप स्मॉल ग्रेटर। और यहाँ पर ये 10 से लेके 100 तक लगाने पर 100, इसको लिख लीजिएगा, ट्रांजिस्टर लगाने पर चीप मीडियम स्केल इंटीग्रेशन में हो जाता था। और उसमें 10,000, 1 लाख, जैसे जैसे मान लीजिए, जैसे कैसे मान लीजिए इसमें हम लोगों को का लाइट जल रहा है, इतना लाइट जल रहा है तो इतना अंजूर कर रहा है। अब पूरा और लाइट लगता तो और अंजूर करता कि नहीं। तो उसी तरह उसमें जो ट्रांजिस्टर का लगाया गया तो और अधिक काम करने लगा।
द मशीन ऑक्युपाइड मच लेस प्लेस कंपेयर टू द प्रीवियस 2 जनरेशन। मतलब कम जगह लेने लगा। उसके बाद द मशीन वेयर मच मोर फास्टर कंपेयर टू फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन। दोनों जनरेशन से प्रयोग मतलब तुलना किया गया तो फास्ट मतलब फास्ट चलने लगा, तेज गति से चलने लगा कंपेयर टू द प्रीवियस सेकेंड जनरेशन टू पावर लेस वाज मिनिमम, मतलब बहुत कम पावर खाने लगा। द मशीन वेयर मच मोर चीपर कंपेयर टू प्रीवियस सेकेंड जनरेशन, मतलब बहुत अब सस्ता हो गया। तो अंतर हुआ कि नहीं, चेंज हुआ ना। 10 साल में चेंज हुआ, 10 साल उसमें लगा, फिर 10 साल उसमें लगा तो 20 साल हो गया। 10वें साल में चेंज हो रहा है तो अब 10 के 30 साल हो गया। अब 30 साल के बाद देखिए क्या होगा, इसमें चलते हैं 4th जनरेशन में ना। 4th में देखिए क्या होता है। द जनरेशन कंप्यूटर एज लास्टेड फ्रॉम 1975 to 1985 अप्रोक्सीमेटली। इन दिस जनरेशन द मशीन वेयर वेरी टू द यूज ऑफ द ट्रांजिस्टर एंड द डिफरेंट टाइप ऑफ इंटीग्रेटेड दैट टुक प्लेस। मतलब 1000 के ट्रांजिस्टर लगा दिया उसमें, तो 1000 लगा दिया तो कितना हो गया, चीफ लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में बदल गया। कितना बदल गया, चीफ लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और 1000 से 10000 लगा दिया तो क्या ऐसा हो गया, चीफ वेरी लार्ज इंटीग्रेशन। और 1 लाख के बाद लगा दिया उसमें, तो 1 लाख लगा दिया तो ट्रांजिस्टर चीफ सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में हो गया। अब 1 लाख लग गया तो बहुत ना बड़ा हो गया, अब बहुत ज़्यादा काम करने लगा। तो इस तरह से इस जनरेशन में हम लोगों का विकास हुआ, ठीक है। तो ये धीरे धीरे होता है, न कि एक के दिन में सोचिएगा कि आज ही किए तो तुरंत। अब मान लीजिए जैसे आप 40,000 का लैपटॉप खरीद के लाए और तुरंत बिगड़ जाए और उसमें फिर तुरंत 20,000 लगाना पड़े तो कितना अफसोस आएगा। अगर साल 2 साल 5 साल 10 साल चला के लगे कि नहीं है अब लगातार काम इससे हो जाएगा तो फिर उसको बेच के दूसरा ला सकते हैं कि नहीं। तो उसी तरह इसमें चेंजिंग किया गया पीढ़ी दर पीढ़ी, धीरे 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 धीरे, तब हम लोगों को आज लैपटॉप देखिएगा छोटा छोटा, मोबाइल में भी लैपटॉप है और आईपैड और मतलब आप पॉकेट में लैपटॉप को लेके चल सकते हैं, आईफोन वाला नहीं। अब जो है तो है काम शुरू कर दिया अपना टैबलेट। टैबलेट को नहीं, जैसे एकदम जब मन तब जिधर मन तिधर लेके जा सकते हैं। हाँ, पर अब जैसा 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 लीजिएगा वैसा वैसा काम करेगा। अब जैसे मोबाइल भी हम लोग लेते हैं तो मोबाइल जिस रेंज का लेते हैं उतना ही काम होता है। अब जैसे मान लीजिए एगो सैमसंग, ओप्पो, वीवो का मोबाइल लिए हो और एगो एप्पल का मोबाइल लिए हो तो उसमें अंतर रहेगा कि नहीं। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत?